दोस्तों, सम्राट अशोक को भारत ही नहीं बल्कि पूरे संसार का सबसे महान सम्राट माना जाता है, जिसने न केवल पूरे अखंड भारत पर एक छत्र राज किया अपितु बौद्ध धर्म को दुनिया के कई देशों तक भी पहुंचाया। दोस्तों, अशोक के जन्म से लेकर उसके राजा बनने का इतिहास और कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अपनाने की कहानी इतिहासकारों के लिए एक रोचक विषय है। सम्राट अशोक के बचपन से लेकर उनके सम्राट बनने की कहानी को कलर्स टीवी के चक्रवर्ती सम्राट अशोक सीरियल में दिखाने की एक अच्छी कोशिश की गई है, पर सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जो चक्रवर्ती अशोक सम्राट सीरियल और वास्तविक इतिहास से बिल्कुल मेल नहीं खाती। या सीधे सरल शब्दों में कहूँ तो सीरियल में 6 चीज़ें बिल्कुल झूठी दिखाई गई हैं। चलो दोस्तों, बात करते हैं उन 6 बातों की जो पूरी तरह से झूठी दिखाई गई हैं। नंबर 1, इतिहास के अनुसार अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ और इस समय उसके दादा चंद्रगुप्त राज कर रहे थे। दोस्तों, चक्रवर्ती अशोक सम्राट सीरियल में दिखाया गया है कि अशोक के जन्म से पहले ही उसके दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सब कुछ त्याग कर जैन मुनि हो गए। परंतु सच ये है कि अशोक के जन्म के 6वें वर्ष यानी कि 298 ईसा पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त ने राज छोड़ा था। इतिहास में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आचार्य चाणक्य ने सम्राट अशोक को शिक्षा दी थी। दोस्तों, चक्रवर्ती अशोक सम्राट सीरियल के अनुसार आचार्य चाणक्य ने अशोक में एक योग्य शासक के गुण देखकर उसे राजनीति और कूटनीति की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। परंतु सत्य ये है कि इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि आचार्य चाणक्य ने अशोक को किसी प्रकार की शिक्षा दी थी। यहाँ तक कि इतिहास में कोई ऐसा उल्लेख भी नहीं मिलता जिसमें अशोक और चाणक्य की किसी भी प्रकार की मुलाकात का वर्णन हो। पर यह तथ्य जरूर गौर करने लायक है कि आचार्य चाणक्य की मृत्यु तब हुई थी जब अशोक 21 वर्ष के थे। इसलिए यह जरूर संभव है कि उस समय दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह जरूर परिचित होंगे। नंबर 3, बिंदुसार एक मूर्ख राजा नहीं थे। दोस्तों, लेखकों ने सीरियल को रोमांचक बनाने के लिए वास्तविक इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया और कई घटनाओं को नाटकीय रूपांतर देने के लिए बिल्कुल चेंज कर दिया, जिनमें से एक है अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार का चरित्र। दोस्तों, धारावाहिक में सम्राट बिंदुसार को एक बहुत ही दयालु और नर्म इंसान बताया गया है जो अपने आसपास होने वाली साजिशों से बेखबर रहता है। पर अगर हम इतिहास की माने तो सम्राट बिंदुसार बहुत ही समझदार और योग्य शासक थे जो अपने साम्राज्य के प्रति बहुत जिम्मेदार थे। उस समय वो 75% अखंड भारत पर राज करते थे और इतने बड़े भारत पर राज करने वाला राजा इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि अपने आसपास होने वाली साजिशों से बेखबर रहे। नंबर 4, आचार्य चाणक्य का कत्ल नहीं हुआ था। दोस्तों, चक्रवर्ती अशोक सम्राट सीरियल के एपिसोड नंबर 218 के अनुसार हेलन और कुछ साजिशकर्ताओं ने मिलकर आचार्य चाणक्य की हत्या कर दी थी। परंतु ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जिसमें यह वर्णन हो कि आचार्य चाणक्य की हत्या की गई थी। ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि चाणक्य राजकाज छोड़कर जंगल में चले गए जहां वो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। नंबर 5, सम्राट बिंदुसार जानते थे कि अशोक उनका पुत्र है। दोस्तों, सम्राट अशोक का जन्म राजमहल में हुआ था और वो सम्राट के एक मुख्य पुत्र थे। सीरियल के अनुसार सम्राट अशोक का जन्म एक गांव में हुआ था और उनके पिता बिंदुसार कुछ सालों तक इस बात से अपरिचित रहते थे कि अशोक उनका पुत्र है, पर यह बात बिल्कुल ही गलत है। नंबर 6, सम्राट बिंदुसार की 16 पत्नियां थी, ना कि 4 पत्नियां। दोस्तों, कलर टीवी के धारावाहिक में सम्राट बिंदुसार की सिर्फ 4 पत्नियां ही दिखाई जाती हैं, जबकि बौद्ध साहित्य के अनुसार उनकी 16 पत्नियां थीं, जिससे उन्हें कई पुत्र और पुत्रियां प्राप्त हुईं। धारावाहिक में सम्राट की एक पत्नी नूर खुरासन का प्रेम संबंध सम्राट के सौतेले भाई के साथ दिखाया जाता है, पर इस बात का भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि बिंदुसार की किसी पत्नी का नाम नूर खुरासान था। तो दोस्तों, अंत में बस केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि गलत इतिहास से बच कर रहें एवं इतिहास को पढ़ते रहें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।